सुप्रभात बच्चों। मैं रमेश केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इम्फाल से। आज हम कक्षा 5वीं का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फसलों के त्योहार। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले तरह तरह त्योहार के बारे में, हर राज्य के त्योहार के बारे में। कौन कौन से त्योहार होते हैं आइए देखते हैं फसलों के त्योहार। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाकर बैठे हुए हैं। 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखो इसमें बताया जा रहा है बोरसी यानी वो चूल्हे के आगे बैठ के सेक रहे हैं। जैसे सर्दी में हम हाथ अपने सेकते हैं उसी तरह से ये लोग आगे बैठ के अपने हाथ सेक रहे हैं। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। देखो ये यहाँ उनकी जो मातृभाषा है, जैसे कि यहाँ की मातृभाषा मणिपुरी है, उसी तरह से उन लोगों की जो मातृभाषा है उस भाषा में वो बात कर रहे हैं जल्दी उठने के लिए, जल्दी तैयार होने के लिए, क्योंकि त्योहार आया है। त्योहार में हम जैसे जल्दी उठकर नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। देखो ये सर्दी का मौसम है इसीलिए कोई कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ पहलो कबो ना देखो, मतलब वो खिचड़ी जो बना रहे हैं उसके लिए ये सब बना चहल पहल मची हुई है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। दादी ने बाल धोए हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। देखो जैसे कि हम यहाँ दान देते हैं, डोनेट करते हैं ना खाना किसी को भी, तो उसी तरह से जो चीज़ें उन्होंने की वो बाद में दान दे दी। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया एक शहर का नाम है, वहाँ से किसी ने उनको तिल गुड़ दिए होंगे तो वो खा रहे थे। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। देखो बच्चों, यहाँ पर हम जैसे मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं, आप बच्चे भी खेलते हो, उसी तरह से ये लोग भी मज़े कर रहे थे त्योहार में। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी देर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। देखो हर जगह की रीति रिवाज जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, पर कुछ भी हो त्योहार तो आखिर त्योहार होता है। हाल ही में हमने कौन सा त्योहार मनाया, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया इम्फाल में ना, उसी तरह से
जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। देखो, जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है, हर प्रांत में, हर राज्य में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। होली है, दिवाली है, निंगल चौकोबा है। इस तरह से सभी प्रांतों और इलाकों का अपना अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। हर प्रांत में, हर इलाके में अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है, अलग अलग त्योहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर भी यही बताया है कि हर राज्य में अपना अपना त्योहार मनाया जाता है। जैसी रीति उसी तरह से वहाँ का ये त्योहार भी होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संताल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। देखो, झारखंड में जो है वो सरहुल के नाम से त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोर मंजीर लेकर रात भर नाचते गाते हैं। आदिवासी जनजातियाँ जो है वो बड़े ही धूमधाम से अपना अपना त्योहार मनाती है। अपना पहराव चेंज करके ढोल मंजीरा लेके नाचते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बैठे बसे छोटे छोटे गांव, लीपे पूते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। देखो, मणिपुर में भी हम कौन सा तबल चोंगबा जो खेलते हैं कमर में हाथ डाल के, उसी तरह से ये लोग यहाँ खेलते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरही का फूल पहनते हैं। तो देखो, चंदा माँ के घर घर जाना, यहाँ पे भी देखो मणिपुर में भी काफ़ी सारी औरतें जो है रास्ते पे आके चंदा इकट्ठा करती है और फिर सारे मिलके उसमें से कुछ ना कुछ खरीद के उसका कुछ बनाते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। इसी तरह से जो जितने भी फसलें आने के बाद, चाहे वो अरहर दाल हो, उसके बाद मटर हो, चावल हो, ये सारे कूट कर पीस कर घर में लेके आते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह में चारों ओर बांध देते हैं। देखो, हल्दी जो है, हल्दी वो मटके के घेरों को लगाकर उसमें वो रख देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। जैसे ही वो चावल पककर बाहर निकलने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तब सारी औरतें और लोग वो बताने लगते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा।
इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। देखो, पतंग उड़ाते हैं गुजरात में बहुत जगहों पर है, पतंग जो है आकाश में उड़ाते हैं। आप लोग भी मणिपुर में उड़ाते हो, मैंने देखा है। उसी तरह से पतंग उड़ाते समय बहुत मज़ा आता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इसी दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। जैसे ही कुमाऊं में मकर संक्रांति को किस नाम से बुलाते हैं? घुघुतिया भी कहते हैं। इस नाम से उसको जाना जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। और ये काम बच्चों के लिए तो बहुत ही मीठा है। कौवा आओ घुघुत आओ ले कौवा बड़ो, मके दे जाने सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मके दे जाने सोने की छुरी। इस तरह से वो गाना गाते गाते बुलाते हैं। इसके साथ ही जिस जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। जैसे ही नया साल शुरू हो जाता है तो लोग अलग अलग तरीके से ये जो त्योहार है वो मनाते हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ कहा है, कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, देखो तिल जो है, वो तिल जो हम गुड़ में मिलाकर खाते हैं, वही तिल। उस तिल का क्या करते हैं, आगे देखते हैं। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? चलो बच्चों बताओ तो, मकर संक्रांति आप यहाँ मणिपुर में कैसे मनाते हो? इस तरह से तिल की ये विशेषता है। कोई तिल डाल के स्नान करता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। देखो, यहाँ पर भी देखा होगा कि यहाँ के जो बाकी लोग हैं उसको अलग तरीके से मनाते होंगे, दूसरे लोग अलग तरीके से मनाते होंगे। एक ही लोग लेकिन अलग तरीके से मनाते हैं। तो आज हमने देखा फसलों के त्योहार। थैंक यू। मज़ा आया होगा आप सबको ये पढ़ के फसलों का त्योहार, मुझे आशा है।